सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लेते हैं जब हम कुछ एप्लीकेशन इशू करते हैं या कह लीजिए कुछ डिवेंचर इशू करते हैं और पब्लिक उससे ज्यादा अप्लाई कर दे तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाएगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रभ और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलो टॉपिक पे चलते हैं। मैंने बताया कि आपको आज डिवेंचर इशू करने के ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, समझना जरा ध्यान से। इसकी जर्नल एंट्री तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, लास्ट पार्ट देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है। अदरवाइज मुझे मत कहना कि सर हमें आज का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री क्या होती है, ये ऑलरेडी आपको करा दिया है और प्रीवियस पार्ट में उसको देख भी सकते हैं। टॉपिक पे चलते हैं आज। सबसे पहले समझो कि हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। डिवेंचर को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं कितने इशू करें आपने, 10,000 इशू करें। अब इस 10,000 में जब हम सब्सक्राइब की बात करेंगे तो एक तो मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि आपको फुल्ली सब्सक्राइब हो सकते हैं। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि आपने जितने इशू करे हैं पब्लिक ने भी उतने ही खरीद लिए। कितने? 10,000। तो इस केस में तो वही एंट्री होगी जो लास्ट पार्ट में हमने की थी, सिंपल एप्लीकेशन की अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन इस केस में एंट्री क्या होती है, मान लेते हैं एग्जांपल हमने इशू करी है 10,000 एप्लीकेशन, लेकिन पब्लिक ने 9,000 के लिए ही अप्लाई करा है। तो इस केस में फिर 10,000 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सारी की सारी एंट्री कितने से हो जाएगी, 9,000 से हो जाएगी। ठीक है। और एक केस होता है कौन सा वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हमने इशू करी थी 10,000, पब्लिक ने मांग ली कितनी, 12,000। अब कितनी आ गई है, 2,000 एक्स्ट्रा ही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां पर इसके 3 ट्रीटमेंट निकल सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो एक तो है 10,000 एप्लीकेशन और एक कितनी है, 2,000। ये तो नॉर्मली आपको पता है किसमें चली जाएंगी, 7% डिबेंचर या परसेंटेज डिबेंचर में चली जाएंगी ये वाली एप्लीकेशन। तो ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक्सिस एप्लीकेशन आई है, एक्सिस एप्लीकेशन, इनका क्या करना है। देखो इनके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक्सिस एप्लीकेशन वाली के 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो यह है कि इनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, सीधा मना कर दो कि हम आपको नहीं देते, सीधे पैसे वापस इनके एप्लीकेशन के। या फिर इनको एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट कर दो, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट कर दो। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट का कि एक बंदे इस 10,000 के अंदर एक बंदा ऐसा था जिसने अप्लाई करा था कितने के लिए, 3,000 एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि आप कितनी रख लीजिए, 2,000 एप्लीकेशन रख लीजिए, बाकी के आपके 1,000 जो पैसे हैं हम रख ले रहे हैं और वो किस पे काट लेंगे, अलॉटमेंट पे काट लेंगे, क्योंकि अभी आपको 2,000 पे क्या देनी है, अलॉटमेंट भी भरनी है। तो हम आपके पैसे रख ले रहे हैं, आप अलॉटमेंट पे ले लीजिएगा, इसको एडजस्ट करवा लीजिए एक्स्ट्रा पैसे को। तो अगर मान लो हम रिजेक्ट एंड रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्ट एंड रिफंड कर रहे हैं, तो इस केस में यहां पर अगर ध्यान रखना, अगर मैं सिंपल सब्सक्राइब की एंट्री की बात करूं तो दूसरी एंट्री अगर आपको एप्लीकेशन की याद हो तो वो क्या एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अभी परसेंटेज मान लेता हूं 7% डिबेंचर, ये होती है। अब इसी के साथ पॉइंट ये है कि यहां पर अलग अलग एंट्री आ सकती है, डिपेंड करता है रिजेक्ट के केस में और डिपेंड करता है अलॉटमेंट केस में। अगर मैं यहां पे लिखूं क्या हो रहा है, इसी केस में रिजेक्ट हो रही है, ध्यान रखना क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो रिजेक्ट के केस में यहां पर आ जाएगा बेटा टू बैंक अकाउंट, हम उसके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है। ये वाली एंट्री मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। और इन केस अगर ये रिजेक्ट ना होके एडजस्ट हो रही है ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ये कह रहे हैं कि हम ये पैसे आप रख ले रहे हैं अलॉटमेंट के लिए, तो इस केस में यहां पर टू बैंक ना कर आ जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है। और अगर आप इस कंबाइंड एंट्री को आप देखिए पूरा, तो इस कंबाइंड एंट्री को कहते हैं हम प्रोराटा एंट्री, प्रोराटा एंट्री।
कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोराटा का मतलब क्या होता है। तो जी प्रोराटा का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये केस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इस केस के बाद मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन करके यहां पर कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आएगी तो क्या होगा। याद रखना अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई खेल ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन में मान लो हमने इशू करी थी 10, तो हमें 10 से कोई मतलब नहीं है। उस केस में अगर पब्लिक ने 9 के लिए अप्लाई करा है तो सारी एंट्री 9000 से कर देना, एप्लीकेशन की भी 9000 से, अलॉटमेंट की भी 9000 से, फर्स्ट कॉल की भी 9000 से। दर्द केवल ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो हम एक ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर उसको मैं केस को समझाने की कोशिश करता हूं कि वो किस तरह से काम करेगा केस, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम 5000 शेयर इशू करते हैं। सॉरी शेयर नहीं, डिबेंचर। इशू डिबेंचर कितने हैं 5000, कॉमा कितने वाले हैं 7% वाले हैं। 7% डिबेंचर कितने वाला ऑफ डिबेंचर ऑफ 10 ईच, ठीक है। अभी हम इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट ये सब नहीं पढ़ेंगे, वो हम किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम केस होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी और डिस्काउंट का केस होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट पार्ट में इसको बता चुका हूं। नाउ अब समझो जरा ध्यान से, केस 1 क्या है। अच्छा एप्लीकेशन भी लिख लो। एप्लीकेशन ले लेते हैं हम यहां पर अभी 3 रुपए की, अलॉटमेंट ले लेते हैं हम यहां पर 5 रुपए की, और फर्स्ट कॉल क्या है यहां पर ले लेते हैं 2 रुपए की। टोटल कितने हो गए 10 रुपए हो गए, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 10। नाउ अब केस पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। 6000 डिबेंचर्स। आप नोटिस करिए 6000 आए तो 5000 से कितने ज्यादा हैं 1000 डिबेंचर ज्यादा हैं। अब हम इसके हिसाब से इसके अलग अलग एंट्री करके दिखाते हैं कि अलग अलग केस में क्या क्या एंट्री होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को केस वाइज करूं तो केस 1 अगर मैं बताऊं आपको समझाने के लिए, तो केस 1 है कि एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब उनके पैसे को हमने मना कर दिया लेने से, एंड रिफंड। तो इस केस में क्या होगा एक केस। और दूसरा केस 2 है यहां पर एक्सिस एप्लीकेशन मनी या एक्सिस एप्लीकेशन बोल दो, वर एडजस्टेड एट एक्सिस एप्लीकेशन मनी लिख दो पूरा, मनी वर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा 1000 एप्लीकेशन आई है उनको हमने बोला कि आपके देखो पैसे बनते हैं, उस पैसे को हम रख ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको अलॉटमेंट देनी है तो वहां पे रख लेंगे, ठीक है। और एक केस और समझेंगे यहां पर, केस 3 500 एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड या 300 कर दो रिजेक्टेड, एंड 700 एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब उसी के बिहाफ पे क्या हो गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करूं तो हमें पता है कि टोटल आई कितनी है 6 और दे कितनी सकते हैं 5। तो इसके अंदर मान के चलिए कि एक ए नाम का बंदा उसने मांगी है कितनी 3000, ठीक है। और एक ए बंदा है उसने मांगी है कितनी 1000, और एक दूसरा बंदा है उसने मांगी कितनी 1500, और एक बंदा है कितनी 500, 4 और ये यस। अब ये जो 6000 हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ठीक है। अब एक केस सिंपल वाला पहला वाला देखते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। क्या है रिजेक्टेड में मान के चलो, देखो बी दिख रहा है आपको, एक काम करते हैं ना, बी को मना कर देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 1500 दे देते हैं और इसको 500 दे देते हैं, और बी को कहते हैं कि आप हम दे ही नहीं पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं। तो क्या होगा, तो इस केस में एंट्री देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंट्री होगी पहली वाली। कितने डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है? 6000 की आई है। किस रेट के हिसाब से आई है? 3 के रेट के हिसाब से आई है। तो ये हो गया 18,000 रुपए और ये 18,000 रुपए। इस एंट्री को जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरी वाली में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहीं पर सारी खेल होता है। कितना? 18,000 रुपए डेबिट, ठीक है। 7% डिबेंचर में तो उतना जाएगा जितना हम इशू कर सकते हैं। तो हम इशू कितना कर सकते हैं? 5,000। तो 5,000 इंटू 3 रुपए 15,000 रुपए। अब इसने क्या बोला? एक्सिस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। कितनी एक्सिस है? 5 करी थी, आई है 6,000 है। रिजेक्ट करने के लिए मैंने बताया था हमेशा बैंक यूज कर लेना है। तो यहां पर टू बैंक लिखो, टू बैंक अकाउंट, और उनके पैसे उनके मुंह पे फेंक के मार दो, ठीक है। चल बे निकल। कितना हुआ? 3,000 रुपए। किस्सा खत्म हो गया। यहीं पर किस्सा खत्म हो गया। अब उसके बाद आगे की जितनी भी एंट्री होंगी वो नॉर्मल हो जाएंगी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, ठीक है। कितने? 5,000 इंटू कितने की है? 5,000 इंटू अलॉटमेंट 5 रुपए की, तो ये हो गया 25,000 रुपए। ये भी क्या हो गया? 25,000 रुपए। और उसके बाद जब हमारे पास डिबेंचर के पैसे आएंगे अलॉटमेंट के, तो उसकी एक एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी कितने आ गए? 5,000 रुपए। सिंपल सा केस था। ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देना 2 रुपए के हिसाब से। ये केस कौन सा बताया? जब सारे के सारे रिजेक्ट हुए। अब केस सेकंड पे ध्यान दो। केस सेकंड ये कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है वो रिजेक्ट ना होकर एडजस्ट हुई है किस पर? अलॉटमेंट पे। इसमें क्या हुआ केस? इसमें समझना जरा ध्यान से। इस केस में आपको 6,000 वाले दिख रहे हैं, हमें रिजेक्ट कितनी करनी है? 500। 1,000 को रिजेक्ट करना है। तो हमने 3 वाले से बोला ठीक है आप ले लो। कितने? 3,000। कोई दिक्कत नहीं है। इससे बोला हमने कितने ले लो? आप 1,000 ले लो। लेकिन इस 15 वालों से बोला कि आपको हम केवल कितने दे पाएंगे? 500, ये वाला। बाकी इसको 500 ही दे दिए। अब 1,000 वाले ने तो जो आपको पैसे दिए होंगे 3 रुपए, वो 1,500 के हिसाब से दिए होंगे, है ना। मतलब कितना? अगर मैं मोटा मोटा उसकी कैलकुलेशन करूं, 1,500 के हिसाब से उसने दिए आपको 4,500 रुपए। तुम कह रहे हो कि आपको कितनी देंगे? 500 देंगे। तो 500 के हिसाब से कितने बनते? 3 1,500। कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए? 3,000 रुपए। तो उसको हमें 3,000 रुपए वापस करने हैं। तो हम उसे रिफंड ना करके उसे ये बोल रहे हैं आप ये पैसे हमें ही दे दो, 3,000 रुपए, क्योंकि अभी आपको 500 मिले तो हैं और 500 पे आपको क्या जमा करानी है? अभी अलॉटमेंट जमा करानी है। अगर अलॉटमेंट की भी बात करूं तो 500 पे 5 रुपए जमा कराओगे, कितना होगा? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए जमा कराओगे ना। उस 2,500 में से कितने रुपए आ गए? 3,000 रुपए आ गए, ठीक है। और कैलकुलेशन, अच्छा यहां पर एक केस फंस जा रहा है। इसके पैसे बहुत ज्यादा बच गए, पैसे बहुत ज्यादा बच गए। मतलब समझ रहे हो? अलॉटमेंट पूरी काट लेंगे तब भी इसके 500 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए इसको भी 6 रुपए ले लेता हूं, ताकि ये वाला केस में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसको भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 6 के हिसाब से कर दो, ठीक है। 5 30,000 रुपए और 30,000 रुपए। नाउ ये भी कितना हो गया? 30,000 और 30,000। नाउ यहां पे आते हैं। तो इसको अगर मैं करूं तो कितने बनते हैं? 5 30, 3,000 रुपए बनते हैं। इससे बोल देंगे तुम अलॉटमेंट मत देना क्योंकि तुम्हारे एडवांस में आ गए। तो ये बंदा अलॉटमेंट नहीं देगा, अलॉटमेंट अकाउंट पहले कम होके आएगा। समझ आ रहा है? जिस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए वो दोबारा क्यों देगा? जैसे एग्जांपल तुम ही ले लो। तुम्हारी अगर मैं ट्यूशन तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी मान लेते एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं 1,500 रुपए फीस है एग्जांपल के लिए। तो 1,500 रुपए फीस में तुमने मुझे 2,000 का नोट दिया, तो मैंने कहा भाई चेंज नहीं है, मैं ये 500 रुपए रख ले रहा हूं, बचे हुए अगले मंथ लगा लियो। तो आप मुझे अगले मंथ कितने देंगे? 1,500 रुपए देंगे या 1,000 रुपए देंगे? 1,000 देंगे ना। सेम वही हुआ एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि बंदे ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो क्या हो गए? इन्होंने बोला कि हम रिफंड नहीं कर पाएंगे, जो एक्स्ट्रा हुए हैं हम आपके अगले बार लगा देंगे। तो अगली बार क्या लगा देंगे? अगली बार उसे अलॉटमेंट जमा करानी है, तो उन्होंने अलॉटमेंट में पैसा लगा दिया। तो इस केस में एक्सिस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट में ये तो अमाउंट सेम ही है। यहां पर देख लो बैंक की जगह पे क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है।
कितने 1000 एडजस्ट हो रहे हैं किस रेट के हिसाब से, 3 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, 3 रुपए ही थे ना एप्लीकेशन के, तो कितने हो गए 3000, ये एंट्री हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो 5000 इंटू 6 के हिसाब से ही, लेकिन इसमें से आपको पता है कि 30,000 में से कितने आ चुके हैं, 3000 रुपए आ चुके हैं। तो जब अलॉटमेंट बंदा देगा आके तो आपको 30,000 रुपए में से कितने नहीं आएंगे, क्योंकि 3000 रुपए एडवांस में आ चुके हैं, तो आपको टोटल कितने आएंगे, ओनली 27,000 रुपए आएंगे। ठीक है, समझ आया केस। ये है केस सेकंड। आप नोटिस कर रहे हैं, एक बार बैंक आया और एक बार अलॉटमेंट आया। एक केस मिक्स जिसमें यह बोला गया कि 300 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड 700 एप्लीकेशन वर एडजस्टेड थ्रू द अलॉटमेंट। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, इसको इसमें ना समझा के इधर मैं समझा दे रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। इसमें क्या करा हमने, जिनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं वहां पे तो लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, कितने एडजस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 700, तो 700 इंटू 3 2100 रुपए। और कितने रिफंड हो रहे हैं 300, तो उसे क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट 300 इंटू 3 900। अब क्योंकि 2100 रुपए अलॉटमेंट के आ चुके हैं पहले ही, तो 30,000 में से कितने लेस हो जाएंगे, 2100 लेस हो जाएंगे, और ये बचेंगे आपके कितने 27,000 आई थिंक 900, 27,900। समझ आया केस। ये होता है प्रोराटा का केस, जिसमें इस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आती है तो यहां पर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहां पर इस एंट्री को क्या बोलेंगे हम, प्रोराटा जनरल एंट्री बोलेंगे। एक चीज और छोटा समझा देता हूं, शायद अगर आपको समझ आए तो केस। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं लेकिन छोटा सा समझने के लिए। मान लेते हैं कि इशू डिवेंचर है एग्जांपल के लिए 60,000। ठीक है, एप्लीकेशन ले लेते हैं, ऐसा फेस वैल्यू 10 ही रखते हैं, एप्लीकेशन कितनी रख लेते हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट कितनी रख लेते हैं 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल रख लेते हैं 2 रुपए। अप्लाइड, टोटल अप्लाइड कितने हैं भाई, टोटल अप्लाइड है 92,000। देख रहे हो कितनी ज्यादा गई। अब इसमें क्वेश्चन में कैटेगरी दिया है, कह रहा 50,000 वाले को कितना दे दिया 30,000। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बोल रहा है 40,000 वाले को कितना दे दिया 30,000, और एक तीसरी कैटेगरी बनी 2,000 वाले को कितना दे दिया नील। अब आप नोटिस करिए, इसका टोटल हो रहा है कितना 92,000, ये टोटल अप्लाइड हो गई, और इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 60,000। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले एंट्री करेंगे किसकी, एप्लीकेशन की। तो टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है 92,000 आई है। उनका रेट क्या है, उनका रेट है 3 रुपए। तो 92,000 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 92,000 को 3 रुपए से, 0 0 0 3 6 27, 2,76,000 रुपए, 2,76,000 रुपए। मेरे हिसाब से इतने में तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए तुम्हारे को, तो यहां भी 2,76,000 रुपए आ गया। अब जरा इस एंट्री को जरा ध्यान से देखना, कौन सी वाली, प्रोराटा एंट्री। कहानी तो यही की है सारी। सबसे पहले इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि किसमें कितना कितना जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 7% डिवेंचर, पहले 7% डिवेंचर में उतना जाता है जितना हम इश्यू कर सकते हैं, तो 60,000 इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए, ये हो गया 1,80,000। ठीक है, टू डिवेंचर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, ध्यान रखना डिवेंचर अलॉटमेंट पे उतना एडजस्ट होगा जितना एक्सेस है। यहां पे आप देखिए कितना एक्सेस है 20,000 एप्लीकेशन, और यहां पर डिफरेंस कितना है 10,000 एप्लीकेशन। टोटल कितनी हो गई 30,000। और क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं लेकिन मान लो लिखा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो एडजस्ट हुई है अलॉटमेंट पे। तो इसको तो कुछ नहीं मिला, 2 वाले को नहीं लिए, तो रिफंड में जाएगा 2 वाला। इसको लिख देता हूं, 2,000 वाले को तो मना कर दिया, चल निकल यहां से। 2,000 वाले के 3 रुपए रिफंड, 6,000 रुपए। इन दोनों के देखो ज्यादा मांगे थे, मिले कम है, इसको 20,000 कम मिले, इसको 10,000। टोटल एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन कितनी हो गई 30,000, और कितने रुपए की एप्लीकेशन 3 की, ये कितना हो गया 90,000 रुपए। ये एडजस्ट हो गया बेटा अलॉटमेंट के ऊपर। आई बात समझ। अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद ड्यू की एंट्री आएगी। ड्यू वाली में तो कोई खेल नहीं है, सिंपल तरीके से कर देंगे। 60,000 इंटू कितने रुपए 5 रुपए, ये हो गया कितना रुपए 3 लाख रुपए आने थे। अब उस 3 लाख में से कितने आ चुके हैं
3 लाख में से 90,000 आ चुके हैं मोटा मोटा, तो 90,000 को माइनस करो तो ये कितना हो गया, 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, समझ आ गया बच्चा लोग? ऐसे होता है प्रोराटा केस। इसी क्वेश्चनों को और इसी टॉपिक को लोग हवा बना के रखते हैं कि हमें प्रोराटा नहीं आता, हमें प्रोराटा नहीं आता। ये जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो ये वाली एंट्री थोड़ी सी बड़ा बन जाती है, यही हवा कहलाती है और यही प्रोराटा कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला टॉपिक क्या हो गया होगा, आ गया होगा। अगर टॉपिक आ गया है तो यार आप मेरा एक लाइक बनता है, और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर करना भी बनता है। इतना कर दोगे मेरा काम हो जाएगा, मैं इसकी और वीडियो फर्दर बना के दूंगा। और जो अगला पार्ट होगा वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। जो अगला पार्ट आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लमसम बेस पे एप्लीकेशन आना, जिसमें रिडम्पशन के बारे में पता होना चाहिए, और वो पार्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज के लिए उम्मीद ये करूंगा इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, और अगर कोई डाउट रह गया बच्चा लोग तो कमेंट में लिख दो, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।